कुछ लोग हैं ड्रग पेडलर्स जिनको अभी हमें शिकंजे में लेना है। जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या कुछ आता है तो उनके पीछे हमने रखी है, अपना नज़र रखी है, सर्वेलेंस सब पे चल रहा है और जब भी वो ऐसा कारोबार करेंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ठीक से कार्रवाई होगी। 72 बंदे को हमने काउंसलिंग की है, उनको सोसाइटी में भेजा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और पूरी हम उनके ऊपर सर्वेलेंस रखा हुआ है। जिन लोगों पे हमें शक था कि ये कारोबार करते हैं मनशियात का, उनमें से हमने कोई 50 के करीब को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी जेल में भेजा है। इसके अलावा अभी तक हमने 5 जो पीएसए हैं, पीएसए में 5 लोगों को बंद किया है। इसमें अभी तक हमें सरकारी गैर सरकारी इमारतों पे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे 2600 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसमें काफ़ी गिरावट आई है। रिलीजियस प्लेसेस पे लगाए हैं। चोरियों में काफ़ी चोरियां हमें रिकवर भी हैं, बदरवा टाउन से भी हमने किया है। नशा करने वालों और नशा को बेचने वालों, या यूं हम कहें कि ड्रग पेडलर्स की अब खैर नहीं है, और जिस तरह से उनको उनका पर्दा जो है वो फाश किया जा रहा है, उनको खासतौर पर आप देख रहे हैं जिस तरह एसएसपी डोडा काम कर रहे हैं इन सब चीजों के ऊपर। पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा होगा कि जब से इन्होंने यहां पे कमान संभाली है और किस तरह से इन ड्रग पेडलर्स को इन्होंने दबोचा हुआ है, और इनकी काविशों की वजह से ही आज ये नतीजा इस समय यह है कि बहुत से लोगों को जो है उससे राहत मिली है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी डोडा सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने इन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ या मंशियात फरोशों के खिलाफ, हम यूं कहें, आपने एक जबरदस्त शिकंजा जो है वो कसा हुआ है। कितने सारे ड्रग पेडलर्स जो है उनको आपने अभी तक अरेस्ट किया, जेल की सलाखों के पीछे भी डाला है, और कितना अभी रिजल्ट जो है वो आपको मिला हुआ है? जी देखिए, 2022 में हमने इसमें कोई 45 के करीब एफआईआर लगाई हैं और कोई 57 लोगों को बुक किया है। इसी के साथ जिन लोगों पे हमें शक था कि ये कारोबार करते हैं मनशियात का, उनमें से हमने कोई 50 के करीब को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी जेल में भेजा है। इसके अलावा अभी तक हमने 5 जो पीएसए हैं, पीएसए में 5 लोगों को बंद किया है और इस साल भी अभी तक हमारे कुछ 20 एफआईआर लगी हैं और कोई 25 के करीब हमने आदमी बुक किए हैं और इसमें 15 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल भी भेजा है। पॉलिटिव एक्शन पे जो है हमारा काफ़ी तेज़ी से कार्रवाई चल रही है। जहाँ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक और मुहिम चलाई है, एक इनकरेज करने के लिए गाँव वालों को, पंचायत वालों को, एक नशा मुक्त पंचायत भी हमने की है। अभी तक 61 पंचायत जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने नशा मुक्त की हैं। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक हमारी एनकार्ड्स की मीटिंग होती है, उसमें बहुत से स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बातचीत करके एक प्रॉपर हम सर्वे करते हैं जिसमें आवाम की राय भी लेते हैं। वहाँ के जो पंच, सरपंच, पीआरआईज हमारे मेंबर है वो भी होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, एजुकेशन है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके हमने 61 पंचायत को अभी तक हमने नक्शा मुक्त किया है और आने वाले दिनों में हमको 100 के करीब और पंचायत हमने आइडेंटिफाई की है जिनको नशा मुक्त करने जा रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 61 पंचायत को जो है आपने अभी तक नशा मुक्त किया है। बाकी जगहों पर भी जो है वो इसके ऊपर काम चल रहा है। आप खुद भी, आपको देखा गया है कि आप कई फ्लंग एरियाज में गए हैं और वहाँ पे जो कल्टीवेशन भी होती थी कई सारी चीज़ों की, उसको भी जो है आपने मिसमार किया। ताहम अभी रिजल्ट कितना है, कितना एक परसेंटेज जो है वो इसमें गिरावट आई है और कितना जो है वो अभी बाकी रहा है? जी हाँ, आपने ठीक क्वेश्चन पूछा। अभी तक बहुत कंट्रोल हुआ है। रूरल एरिया में तो कम्प्लीटली कंट्रोल है। म्यूनसिपल एरिया हैं जैसे आप डोडा टाउन कह लो, ठाठरी टाउन है और बदरवा टाउन, इसमें हमें और मेहनत की ज़रूरत है और हमें पब्लिक का, आवाम का साथ भी चाहिए, यूथ का भी। इसमें थोड़ा सा रेजिड्यूल टाइप रहता है। कुछ लोग हैं ड्रग पेडलर्स जिनको अभी हमने शिकंजे में लेना है। जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन या कुछ आता है तो उनके पीछे हमने रखी है, अपना नज़र रखी है। सर्वेलेंस सब पे चल रहा है और जब भी वो ऐसा कारोबार करेंगे वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ठीक से कार्रवाई होगी। इसके अलावा जैसे आपने अभी देखा होगा, हम जो हमारे एडिक्ट्स हैं जी, उनका हम टेस्ट भी कर रहे हैं कि कोई एडिक्ट्स, कई बार होता है सोसाइटी में या माँ बाप को पता नहीं जी, कि मेरा बेटा ड्रग्स ले रहा नहीं रहा, तो हम उनका एक टेस्ट किट भी हमने मंगाई है, वो भी दे के हम उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके माँ बाप के हवाले कर रहे हैं और उनसे हम ये श्योरिटी बॉन्ड ले रहे हैं कि आपका बच्चा सोसाइटी में कुछ इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें ड्रग्स में एडिक्ट है तो ये पेडलिंग की तरफ ना चला जाए, तो वो श्योरिटी बॉन्ड भी हम ले रहे हैं उसमें।
ये बहुत बड़ा स्टेप, बहुत अच्छा स्टेप है आपका कि जिस तरह से आप चेकिंग भी कर रहे हैं, उस किट के ज़रिए टेस्ट भी कर रहे हैं। क्या सर कोई रिहैबिलिटेशन का सेंटर भी आप इस जगह पे कोई मुनक़िद करने जा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा आपको मिल रहा है ऐसे में, या कोई ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो आदी हो चुका है, तो उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए? जी हाँ, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो माँ-बाप हमारे पास अप्रोच करते हैं और हमें पता है कि सोसाइटी में कौन-सा बंदा है, उसको हम खुद ही अप्रोच करते हैं कि एडिक्ट्स है, इसको इस मुनशियात की बीमारी से बाहर लाना है। हमारे पास यहाँ बीपीएल में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। जी। अभी तक 5 केस हेरोइन के हैं, जिनको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर जम्मू या आगे-पीछे भेज के उनको ठीक करके सोसाइटी में दोबारा भेजा है और उन पे नज़र है। वो भी हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं इस वक़्त। इसके अलावा हमारे कुछ 69 के करीब काउंसलिंग सेशन चलते हैं। 72 बंदे को हमने काउंसलिंग की है उनको सोसाइटी में भेजा है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और पूरी हम उनके ऊपर सर्विलेंस रखा हुआ है कि जब ये हमने इनको रिहैबिलिटेट किया है और ये दोबारा इस चीज़ में ना शामिल हो जाए, वो पूरा एक मैकेनिज़्म है हमारा, उससे हम पूरा इस पे सर्विलेंस रखिए और चेक रखते हैं। जिस तरह सर बाकी सिटी की भी अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लास्ट टाइम भी लिया था कि सीसीटीवीज़ को जो है पूरे शहर के अंदर इंस्टॉल करवाया था। शहर में ही नहीं बल्कि गाँव के अंदर भी जो है उनको इंस्टॉल करवाया था, ताकि क्राइम वगैरह जो बढ़ रहा था, चोरियों की वारदातें बढ़ रही थी, बाकी केसेज़ जो थे, तो ताहम उनमें कितना एक गिरावट आया, कितना कंट्रोल उस पे हुआ है? इसमें जो सीसीटीवी का हमारा एक ऑपरेशन थर्ड आई रेंज पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से चल रहा था। इसमें अभी तक हमें सरकारी, गैर सरकारी इमारतों पे, बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट पे जी। 2600 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसमें काफ़ी गिरावट आई है। हमने रिलीजियस प्लेसेस पे लगाए हैं। चोरियों में काफ़ी चोरियाँ हमें रिकवर भी हुई हैं। भदरवा टाउन से भी हमने किया है। डोडा टाउन से भी हमने कुछ चोरियाँ रिकवर की हैं जिन सीसीटीवी की मदद से, और ख़ासकर हमने ब्लैक स्पॉट्स जो एरिया हैं उस जी। पे भी जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। उससे काफ़ी हेल्प है। जितने भी ड्रग्स की शॉप्स हैं, केमिस्ट शॉप्स, इन सब को सीसीटीवी कैमरा के अंदर लाया है। और जो भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका एक कम्प्लेक्स है, जिसकी 5 या उससे ज़्यादा दुकानें हैं, और जो भी कमर्शियल एरिया है म्युनिसिपैलिटी एरिया में, इसके लिए मैंडेटरी हो गया और बहुत से लगा रहे हैं। जिनका नहीं रहा है उनको भी हम बता रहे हैं कि वो भी जल्दी से जल्दी सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इससे काफ़ी क्राइम भी कंट्रोल हुआ और ड्रग्स पे भी कंट्रोल हुआ। और जो लोग ये कुछ जगहों पे बैठ के इसका सेवन करते थे ड्रग्स का, उन जगहों पे भी सीसीटीवी कैमरे लगने जा रहे हैं आइंदा। आने वाले वक्त में पूरा जो डोडा शहर है, भदरवा शहर है, इसमें काफ़ी सीसीटीवी कैमरा जो पुलिस की तरफ से हमारे जो कंट्रोल रूम के साथ लिंक है, वो भी लगे हैं। वो कार्रवाई जो है हमारी, वो भी जारी है। सर आखिरी सवाल मेरा जी। आपसे रहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज आपका जो है वो लोगों के लिए रहेगा, या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे इस नशा के आदी हुए हैं? बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनकी उम्र जो है 12 या 13 साल है, वो भी आदी हो चुके हैं। क्या मैसेज रहेगा उन सब के लिए? मेरे आपकी तरफ से आपके माध्यम से मेरा ये उनको पैगाम है कि अपने बच्चे की काउंसलिंग करें, अपने बच्चे के साथ बैठें, उससे बात करें। अगर वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ट्यूशन जाता है, उनको ज़रूर शाम को एक काउंसलिंग सेशन टाइप आपको घर में जैसे होता है, घर में माँ-बाप को उससे बातचीत करनी चाहिए। बच्चे के बिहेवियर से माँ-बाप को आइडिया हो जाता है कि मेरा बच्चा किस सोसाइटी में है, ड्रग पेडलिंग करता है या नहीं करता है, या कितना इन्वॉल्व है। वो हर चीज़ का उसको पेरेंट्स को नोटिस में हो जाता है। तो पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे से बात करें वो ठीक तरीके से। दूसरा एक और आपने बताया, आपके माध्यम से मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। इस साल हमने जो कल्टीवेशन करते थे इसकी पॉपी प्लांट्स की, ओपियम प्लांट्स की, उसको भी हमने कुछ 6 एफआईआर दी, इसमें लोगों को बुक भी किया है और काफ़ी हद तक हमने इसमें कम किया है। इसके अलावा इस साल जो नेचुरल कैनबिस है, जिसको हम भांग कहते हैं, उसकी ग्रोथ भी काफ़ी हुई है। तो जो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उस पे हम उसकी जो है हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि जिनके घरों में घरों के आसपास और जिनकी प्राइवेट लैंड है, मलकियत ज़मीन है, उन पे हो गई है, तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये अच्छी नहीं है। हम डोडा को नशा मुक्त करने जा रहे हैं, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने में पब्लिक का हमें साथ चाहिए। हमारे साथ बात कर रहे थे एसएसपी डोडा श्री अब्दुल कयूम जी, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर, साफ तौर पर कहा कि किस तरह से लोग आज बीमारियों में मुब्तला हुए नशा की वजह से, और इनकी तरफ से क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं। किट के जरिए लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, काउंसलिंग सेंटर इनके पास है, वहाँ पर भी कई सारे लोगों को इस सब चीज़ों से जो है वो दूर किया गया। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया कि ज़रूर अपने बच्चों के साथ बैठिए, बात करिए। अगर कोई इस चीज़ का आदी हुआ है तो उससे ज़रूर इस चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश करवाइए। मज़ीद आने वाले वक्त में आपको और भी इसी तरह से रूबरू करवाते रहेंगे नए नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।